हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे एक पीले रंग की कोठी के नाम से हल्द्वानी के उस क्षेत्र का नाम ही पीली कोठी पड़ा। और साथ ही हम जानेंगे हल्द्वानी के जज फार्म, नवाबी रोड और दुर्गा सिटी सेंटर के बसने की कहानी। सो डोंट गो एनीवेयर, यू आर वॉचिंग बुक लवर कीर्ति। स्वर्गीय आनंद वल्लभ उप्रेती जी, जो उत्तराखंड के महान पत्रकार व कथाकार थे, वे अपनी पुस्तक हल्द्वानी स्मृति के झरोकों से में पीली कोठी के बारे में बताते हैं कि हल्द्वानी में पीली कोठी, जो कि एक बड़ा क्षेत्र है, इसकी शुरुआत एक कोठी से हुई थी। इलाहाबाद से होम्योपैथिक डॉक्टर जयदत्त गुरुरानी 1928 में हल्द्वानी आकर रहने लगे थे। शुरू में मुखानी चौराहे पर वह किराए पर रहे। बाद में उन्होंने लाल डांट से पहले एक बड़े क्षेत्र को खरीद लिया और वहां एक मकान बनवाया, जिसके चारों ओर लहलहाती फसल हुआ करती थी और आम का बगीचा भी था। उन दिनों मकानों की पुताई चूने से ही हुआ करती थी, किंतु उन्होंने उसे पीले रंग से रंगवा दिया, इसीलिए उसे पीली कोठी नाम दिया गया। वर्तमान में यहाँ का पूरा इलाका ही पीली कोठी कहा जाने लगा है और मूल पीली कोठी का तो कोई अता पता ही नहीं है। आइए अब जानते हैं क्या है जज फार्म का इतिहास। आईटीआई से उत्तर की ओर एक विशाल भूखंड, जहां अब काफी आबादी बस गई है, जज फार्म के नाम से जाना जाता है। जज फार्म अंग्रेजों के जमाने के जज घनश्याम दास के नाम पर था। अंग्रेजों के जमाने के जज घनश्याम दास को अंग्रेज सरकार ने उत्तराखंड भेज दिया था। तब कुमाऊं गढ़वाल की एक कोर्ट थी और जज नैनीताल और टिहरी में बैठा करते थे। इन्हीं के सेवा काल में मशहूर सुल्ताना डाकू का सेशन ट्रायल नैनीताल में हुआ था। बाद में सुल्ताना को आगरा में फांसी दे दी गई। सन 1940 में सेवानिवृत्त होने के बाद जज साहब अपने गांव आगरा जाने लगे तो गवर्नर शैली ने उनसे पूछा, तुम आगरा जाकर क्या करोगे? यह उत्तर मिलने पर कि गांव में ही खेती बाड़ी करेंगे। गवर्नर शैली ने जज साहब से कहा कि यहीं रहकर खेती बाड़ी करो। इसके बाद हल्द्वानी में उन्हें जमीन अलॉट करा दी गई। 75 एकड़ भूमि का बड़ा क्षेत्र जज साहब के पास आ गया, लेकिन यह पूरा इलाका जंगल था और जंगली जानवर यहाँ विचरण किया करते थे। 1940 से 50 के बीच जज साहब का पूरा परिवार हल्द्वानी आ गया और यहीं रहने लगा। जिस स्थान पर यह लोग रहा करते थे उसे जज फार्म कहा जाने लगा। अब चलते हैं नवाबी रोड की तरफ। नवाबी रोड नाम तो था, लेकिन यह सड़क एक पगडंडी जैसी थी। कहते हैं कि रामपुर का नवाब इस रास्ते से घोड़े पर सवार होकर नैनीताल आया जाया करता था। उस अय्याश किस्म के नवाब से बचने के लिए मुख्य मार्ग और यहाँ की तत्कालीन बस्ती से हटकर यह मार्ग खोला गया था। दुर्गा सिटी सेंटर, जिसे यहाँ स्थानीय लोग शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं, यहाँ कभी आम का बड़ा बगीचा था, जिसे काटकर यहाँ दुर्गा सिटी सेंटर बसाया गया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं कीर्ति तिवारी मिलूंगी आपसे एक और इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ। सो स्टे होम, स्टे सेफ।